नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भारी भीड़ यहां पर जुटी है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले ये पेंशन शंखनाद और महारैली आयोजित की गई थी। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उठ रही मांग के बीच ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से ये कितना अलग है। इसके साथ ही अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर टकराव जारी है और इसी खिंचातान के बीच एक बार फिर से ओपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब हालांकि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के पक्ष में नहीं है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस है क्या। तो चलिए हम आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है और ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। यानी कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। तो न्यू पेंशन स्कीम से कितना अलग है ये ओपीएस। तो न्यू पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था और इसी के दायरे में वे सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। यानी पुरानी और नई पेंशन स्कीम में जहां काफी अंतर है तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो इनमें से जो सबसे बड़ा अंतर है ये है कि ओपीएस के तहत पेंशन की रकम का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है और इस स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी तरह का कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं होता है। वही एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। तो नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। तो नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है तो इसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न बेहतर मिलने की भी संभावना रहती है। अब हालांकि कम रिटर्न की स्थिति में फंड घटने की आशंका भी बनी रहती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राजकोषीय संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग प्रभावित होगी। आरबीआई की माने तो उसकी स्टडी में सामने आया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से अपनाने पर छोटी अवधि में राज्यों के पेंशन खर्च में कमी जरूर आएगी, लेकिन भविष्य में अनफंडेड पेंशन देनदारियों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ओपीएस के कारण बढ़ने वाला पेंशन बोझ 2030 तक राज्यों के एनपीएस में दिए जाने वाले योगदान से ज्यादा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस स्टडी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने के बाद पेंशन पर होने वाला खर्च न्यू पेंशन स्कीम के तहत अनुमानित पेंशन खर्च का करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा और इसी के कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी बढ़कर 2060 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ओपीएस को बहाल करने से राज्यों की वित्तीय हालत पर भी असर होगा और ये खराब हो सकती है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज।